हेलो गाइस, दिस इज़ विहान। पेरिस एग्रीमेंट क्या है, इसके उद्देश्य और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। अगर आपको 70 वर्ड या 30 वर्ड में लिखने के लिए आता है तब आप शॉर्ट नोट्स में क्या क्या मेंशन कर सकते हैं, फोकस करना। प्रीवियस नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। और दोस्तों, किसी भी डाउट क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स आप प्राप्त कर सकते हैं अलाइड मेंस 2020 के रिगार्डिंग। दोस्तों, यहाँ पर हम पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। तो पहला पॉइंट की बात करते हैं। इन शॉर्ट, पेरिस एग्रीमेंट इज़ एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। दोस्तों, शॉर्ट लैंग्वेज में कहें तो पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रॉम 30 नवंबर टू 11 December 2015, the governments of 195 nations gathered in Paris, France and discussed a possible new global agreement on climate change aimed at reducing global greenhouse gases emissions and thus reduce the threat of dangerous climate change। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो बहुत ही गहराई में यहाँ पर चर्चा की गई है, लेकिन आपको यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट आप किस तरह से लिख सकते हैं वह भी आपके लिए अहम रोल प्ले करेगा आपके अलाइड मेंस के लिए। 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक 195 देशों की सरकारें पेरिस, फ्रांस में एकत्रित हुई और जलवायु परिवर्तन दोस्तों यहाँ पर न्यू ग्लोबल एग्रीमेंट, ठीक है, मतलब हिंदी में कहें तो नए वैश्विक समझौते पर चर्चा की। दोस्तों, इसका उद्देश्य ग्लोबल ग्रीन हाउसेस गैसेस को रिड्यूस, यानी कि रिड्यूसेस को हम हिंदी में कहें तो उत्सर्जन, उसको कम करना है और इस प्रकार खतरनाक जलवायु परिवर्तन के खतरे को भी कम करना है। क्लियर। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप ये चीज़ बिल्कुल रट्टा मारो या रटने की कोशिश करो, आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना आना चाहिए। यही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके अलाइड मेंस के लिए। क्लियर। दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है द 32 पेज पेरिस एग्रीमेंट विद 29 आर्टिकल्स इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एज अ हिस्टोरिक डील टू स्टॉप ग्लोबल वार्मिंग। 29 आर्टिकल्स और 32 पेजेस पेरिस समझौते को व्यापक रूप से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए एक हिस्टोरिक डील, मतलब ऐतिहासिक एग्रीमेंट के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम देखेंगे। द नेक्स्ट इज एम्स ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। अगर दोस्तों आपसे डायरेक्ट ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि पेरिस समझौते के उद्देश्य क्या है, 30 वर्ड्स में लिखिए, क्योंकि देखिए HPPSC का एग्ज़ाम है, अलाइड मेंस के लिए गेस्टेड ऑफिसर्स का एग्ज़ाम है, तो आपको उलझाएंगे तो ही, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं और एक्स्ट्रा टाइम का फ़ायदा लीजिए। जो अभी लॉकडाउन चल रहे हैं, अभी और चलेंगे ये लॉकडाउन, ठीक है, तो आपको ये गॉड गिफ्टेड समझो कि आपके पास बहुत टाइम है। पॉइंट की बात करेंगे। एज कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड दैट क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी, दे केम टुगेदर टू साइन अ हिस्टोरिक डील टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट। दोस्तों, जब भी हम इस पॉइंट की बात करेंगे तो बहुत ही यहाँ पर बात की गई है कि जैसे कि दुनिया भर के देशों ने माना कि जलवायु परिवर्तन एक रियलिटी है, वे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक हिस्टोरिक डील, यानी कि ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एक साथ आए। दोस्तों, यही पेरिस समझौता है और इसके यही उद्देश्य हैं। लेकिन इसके उद्देश्य अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना हो तो आप थोड़े से पॉइंट भी इसमें मेंशन कर सकते हैं, जिसके पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए पहले पॉइंट की बात करेंगे। कीप द ग्लोबल टेम्परेचर्स राइज दिस कंट्री सेंचुरी वेल वेलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। दोस्तों, प्री इंडस्ट्रियल लेवल से मतलब औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर
इस सदी में, इस सेंचुरी में ग्लोबल टेम्परेचर में अच्छी खासी वृद्धि हुई है। तो आप ये पॉइंट वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब इन चीज़ों को रिड्यूस करना है, कम करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात यहाँ पर आप ये भी इसमें जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परस्यू एफर्ट्स टू लिमिट्स द टेम्परेचर्स इंक्रीज इवन फर्दर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज। यहाँ पर क्या बात की गई है कि दोस्तों टेम्परेचर्स इंक्रीज यानी कि तापमान वृद्धि को लिमिट यानी कि सीमित करने के लिए 1.5 डिग्री सेल्सियस तक प्रयास किए जाते रहे हैं और आज भी किए जा रहे हैं, लेकिन ये फिर भी आगे बढ़ रहा है। तो आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। द नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन द एबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू डील विद द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपका यहाँ पर कंक्लूजन्स भी निकल गया। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जो भी अफेक्ट हैं, जो भी इम्पैक्ट हैं, उनसे निपटने के लिए सभी देशों की एबिलिटी मतलब यहाँ पर जो उसकी क्षमता है उसको मजबूत करना होगा। ठीक है, तो ये आपका कंक्लूजन भी हो गया। क्योंकि देखिए, अगर आपको लिखने के लिए आएगा दोस्तों, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 70 वर्ड्स या फिर 30 वर्ड्स में लिखने के लिए आएगा। और आपके यहाँ पर किस तरह से पूछा जाएगा, या तो आपसे डायरेक्ट इसका एम्स पूछ लिया जाएगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है, या तो फिर आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाएगा कि पेरिस एग्रीमेंट क्या है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। दोस्तों थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, वाई इज़ पेरिस एग्रीमेंट इम्पोर्टेंट। दोस्तों ये है आपके लिए होमवर्क। आपने क्या करना है, 30 वर्ड्स में लिखना है कि पेरिस एग्रीमेंट महत्वपूर्ण क्यों है। आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, या तो आप व्हाट्सएप पे भी आप हमें मैसेज डायरेक्ट कर सकते हैं, और जिसका भी सबसे बढ़िया होगा, चाहे आप कमेंट करिए या तो आप व्हाट्सएप करिए, जिसका भी सबसे बढ़िया लिखा हुआ होगा हम नेक्स्ट लेक्चर्स में उसको हाईलाइट करेंगे। हाईलाइट करने से क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, क्योंकि उस चीज़ को हम रीड करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस हमें रिसीव्ड होंगे। तो सबसे बेटर और शॉर्ट लैंग्वेज में जिसका लिखा हुआ होगा, तो उसको एक पॉजिटिव फील भी उसके अंदर पैदा होगा, क्योंकि वो फाइट कर रहा है यहाँ पर गेस्टेड ऑफिसर्स के लिए। तो फाइट करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए। फिलहाल दोस्तों इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।